हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा श्रृंखला में आज हम सुनेंगे 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय का महात्म्य। सबसे पहले 11वें अध्याय में हम श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय का महात्म्य एक साथ। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को प्रसन्न किया था और उन्हें पृथ्वी पर लाए थे। इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर व अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पहले गंगा जी कहाँ पर स्थित थी। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था वही उस पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही गई है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने के कारण गंगा जी ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। तब इंद्रादिक समस्त देवताओं ने भगवान श्री मधुसूदन का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधना, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा जी शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी का रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं से छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वध्वनि स्वरगंगा और स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। यहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी भी पड़ा। और जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। वही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपधमा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णु पाद समुद्र भद्वा गंगा हर जटोत्भूता स्वर धनी लोक पावनी भागीरथी जानवी तिस्त्रोता भीष्मस मंदाकिनी भागवती त्रैलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि और दिन में पाठ करता है, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर में वास करते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचित करते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हों तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, ज्येष्ठ महात्म्य की जय। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे जिसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसकी कथा इस प्रकार से है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चय करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा था। उसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में पारायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञानुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। अनेक सेनापतियों से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे चल पड़ा। अपनी इच्छा अनुसार एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया उन राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत करके छोड़ दिया गया। इस प्रकार समस्त भूमंडल के राजाओं को अपने अधीन कर उन्हें छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी, धन आदि समस्त सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्विज जनों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा द्रव्य बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दिया गया। इस तरह राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर जब 100वें यज्ञ करना बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर निश्चय करके कहा कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर से और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामिन, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और बच्चों के समान
श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगी। अब तो सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण और शस्त्रों से शस्त्रों का प्रहार और निवारण करने लगे। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का भी ज्ञान न रहा। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। अति चिंता से व्यापत इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी को प्रसन्न करने और उसके गौरव को बनाए रखने के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य की जय। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें सगर पुत्रों के नाश का वर्णन किया गया है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत भगवान श्री विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले, हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो और सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्यकारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है। श्री विष्णु भगवान कहने लगे, कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूगृह बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यानावस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मगन कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में फिर भी शंका बनी ही रही। इधर घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया और कौन हर कर ले गया, हम नहीं जानते। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक को और इंद्रपुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में दूसरे को गृह और नगर में अटारी समस्त शाला वन उपवन दिक्पालों के लोके, तदनंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेक मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदनंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक को गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे।
अकस्मात उस विवीर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सबके सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान मगन कपिल ऋषि को भी उन्होंने देखा। कपिल मुनि, जो कि केवल मन से ही सृष्टि का संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं, कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्र कपिल मुनि को ही चोर समझकर कहा कि इसी ने हमारे यज्ञ के घोड़े को चुराया है और अब भय के कारण यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान यहाँ बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया। वह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य की जय। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें श्री गंगा अवतरण कथा का वर्णन किया गया है। कथा इस प्रकार से है। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ भी ना हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को समाचार सुनाने के लिए गए। उन्होंने राजा को बताया कि हे राजन, जब आपके पुत्र निराश होकर पृथ्वी को खोद रहे थे तो उसके अंदर उन्हें एक 100 योजन के विस्तार वाला बिल मिला, जिसमें एक गुफा थी। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सबके सब चले गए और हम लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया कितने ही दिनों, जब तक वह बाहर नहीं आए, और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ भी पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्यापित हो गए। फिर हम लोग वापस आकर यह समाचार आपसे निवेदन किया है। राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम लोग कुछ नहीं जानते। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल में जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नृप शार्दुल, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ को कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप सब लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवीर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयमित होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए
जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मगन और योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। तथा तम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित, हे जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि सृष्टि 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मगन होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए, नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चिंत रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य की जय। दोस्तों, यदि आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय की कथा का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।